नमस्कार। मनुष्य शरीर परमात्मा की बहुत अद्भुत रचना है। मानव देह ईश्वर ने सारी संभावनाओं से युक्त बनाया है, या ये कहें कि अपनी तरह ही बनाया है। यहाँ तक कि विवेक और बुद्धि की संभावनाएं भी अनंत हैं। बस अंतर इतना है कि हम अवगत नहीं अपनी क्षमताओं से। आज हम बात करेंगे तीसरे नेत्र की, या जिसे कहे आज्ञा चक्र की या दिव्य दृष्टि की। ये स्थान शिव का माना गया है, या कहें शिव तीसरे चक्षु के रूप में आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्यों की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। इसे ही पीनियल ग्लैंड या लाइट सेंसिटिव ग्रंथि कहा जाता है। मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना, जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिक का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाए जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्यों की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रावित हो रहे हार्मोन स्रावों से है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसीलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं, तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में जागने का माध्यम है। इसकी जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया, या वह अब प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसकी जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। ये दिव्य नेत्र सभी में होता है। ये पीनियल ग्लैंड लगभग आंख की तरह होती है। पीनियल ग्लैंड जीवधारियों में पूर्व में आंख के ही आकार का था। इसमें रोएदार एक लेंस का प्रतिरूप होता है और एक पारदर्शक द्रव भी अंदर रहता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संवेदी कोशिकाएं एवं अल्प विकसित रेटिना भी पाई जाती है। मानव प्राणी में इसका वजन 2 मिलीग्राम होता है। यह मेंढक की खोपड़ी में तथा छिपकलियों में चमड़ी के नीचे पाया जाता है। इन जीव जंतुओं में यह तीसरा नेत्र रंग की पहचान कर सकता है। छिपकलियों में तीसरे नेत्र से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह चमड़ी के नीचे ढका रहता है। मनुष्यों में यह ग्लैंड या ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्रंथि की गतिविधि गड़बड़ होने से मनुष्य जल्दी यौन विकास की दृष्टि से जल्दी परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। उसके जननांग तेजी से बढ़ने लगते हैं। यदि इस ग्रंथि में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो मनुष्य में बचपना ही बना रहता है और जननांग अविकसित रहते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख का पुराणों में वर्णन मिलता है, इसीलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। त्रिलोचन का अर्थ होता है 3 आंखों वाला, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी 3 आंखें हैं। उस आंख से वह सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता।
आइए चलो जानते हैं तीसरे नेत्र का पूर्ण रहस्य। भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी घटनाओं को देखते हैं। वे उसे देखते ही नहीं बल्कि संचालित करने की शक्ति भी रखते हैं। तीनों कालों पर उनका अधिकार है, इसीलिए उन्हें कालों का काल महाकाल भी कहा गया है। उनकी इस आंख को दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। अनंत प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। जब वे तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी कितनी भी दूर देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि शिव जी अपना ये तीसरा नेत्र तब खोलते हैं जबकि उन्हें क्रोध आता है। आंख खोलते ही जो भी सामने होता है वह भस्म हो जाता है। इसका उदाहरण कामदेव है, जिसे उन्होंने भस्म कर दिया था। हम आपको भगवान शिव के तीसरे नेत्र से संबंधित एक कथा सुनाते हैं। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व के अनुसार नारद जी बताते हैं कि एक बार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, देवगण, ऋषि और मुनि उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन हेतु पीछे से दोनों हाथों की हथेलियों से भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया तो संपूर्ण सृष्टि में अंधेरा छा गया। सूर्य की शक्ति क्षीण हो गई। धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। संसार की ये हालत देख शिवजी व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख थी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। जितने भी देवी देवता हैं, उनके जितने भी गुण हैं, जिन्हें हम शक्तियों के रूप में जानते हैं, वे सभी संभावनाएं मनुष्य शरीर के लिए भी हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, तीसरे नेत्र या दिव्य चक्षु को कैसे हम जागृत करें। आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।